आज मैं आपको अलेक्जेंडर पॉप का जो फेमस कॉमिक एपिक है द रेप ऑफ द लॉक ये पढ़ाने वाला हूँ। एपिक के बारे में मैं आपको लिटरेरी टर्म्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इवन कॉमिक एपिक के भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं आपके कोर्स में जो कैंटो फर्स्ट लगा हुआ है उसको यहाँ पर बताऊँगा और उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टोरी बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एपिक की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। कोई भी एपिक जो स्टार्ट होता है वो इन्वोकेशन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? इन्वोकेशन से, किसी की स्तुति से। और यहाँ पर भी इन्वोकेशन जो है म्यूज काव्य की देवी जो है उसकी इन्वोकेशन की गई है, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि ये कौन सी काव्य की देवी है। ये वही काव्य की देवी है जिसका वर्णन ग्रीक के पुराणों में मिलता है, या फिर ये कोई और है जिसको अलेक्जेंडर पोप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें उन्होंने अपने समाज में जो रियलिस्टिक टच देखा उसको एक कॉमिक रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर जो बेलिंडा का कैरेक्टर है, ये जो बेलिंडा का कैरेक्टर है ये मिस एरबेला फार्मर हैं जिनके मतलब कांटेक्ट में अलेक्जेंडर पॉप आए थे। तो यहाँ पर ठीक है ना, जो अलेक्जेंडर पॉप उनके कांटेक्ट में आए थे तो उनको उन्होंने देखा और एक स्पिरिट ऑफ एयर यानी कि जो फ्रिवलेस टाइप की लेडीज होती हैं उनको उस कैटेगरी में उन्होंने काउंट किया, जिसको स्पिरिट ऑफ एयर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पर ये जो स्टोरी है दोस्तों, तो ये किसको डेडिकेटेड है? ये मिस एरबेला फार्मर को डेडिकेटेड है। और यहाँ पर इसके साथ साथ जो इनको इंस्पिरेशन मिली, डेडिकेटेड तो मैंने आपको बता दिया कि किसको है, मिस एरबेला फार्मर को डेडिकेटेड है, लेकिन किसने अलेक्जेंडर पॉप से कहा कि वो इस सब्जेक्ट को लेकर कुछ लिखे, इस विषय पर कुछ लिखे? तो वो थे जॉन कैरेल। याद रख लेना, जॉन कैरेल थे। ये क्वेश्चन आता है और इस बात को जो है इन्होंने अलेक्जेंडर पॉप ने अपने कैंटो फर्स्ट में ही मेंशन किया है कि जॉन कैरेल जो इनके एक नॉन थे, उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि वो इस पोएम को लिखें, इस बारे में लिखें, और बेलिंडा से एक इंस्पिरेशन मिली और दैट्स वाई इट वाज डेडिकेटेड टू मिस एरबेला फार्मर। और ये बेलिंडा जो है, अगर जो हम एलिगोरिकली देखें तो मिस एरबेला फार्मर को बेलिंडा के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टार्टिंग में अगर जो हम देखते हैं दोस्तों, तो एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, समझते चलना, और जो आपको लगे कि आपको ये नोट करना चाहिए तो वो नोट कर लेना। और बशर्ते मैं आपको इसकी जो कैंटो फर्स्ट की स्टोरी है उसकी पीडीएफ भी आपको मैं सेंड कर दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिलहाल आपको मेरी स्टोरी सुननी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पोइट म्यूज को की स्तुति कर रहे हैं यानी कि अलेक्जेंडर पॉप, और वो स्तुति करते हुए वो म्यूज से पूछते हैं कि वो कौन सा एक मोटिव रहा होगा, वो कौन सा पर्पस रहा होगा कि जो कि एक एरिस्टोक्रेट फैमिली का बंदा, एरिस्टोक्रेट मतलब एक उच्च घराने के जो परिवार हुआ करते थे, उनके लिए कहा गया कि उसने एक जेंटल लेडी को मतलब एक तरह से उसके साथ फोर्स करने की कोशिश की। अब ये फोर्स किस रूप में करने की कोशिश की दोस्तों? यहाँ पर फोर्स का मतलब उसके, जैसे कि आप टाइटल भी आप समझ रहे होंगे, रेप ऑफ द लॉक, उसके बालों का रेप करने की, यानी कि उनको छीनने की, उनको काटने की ये कोशिश की। किसने? जैसे कि मैंने भी आपको बताया, लॉर्ड पीटर ने। किसने कोशिश की? लॉर्ड पीटर ने। तो यहाँ पर वही बताया गया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति लॉर्ड पीटर ने बेलिंडा के बालों को क्यों मतलब काटना चाहा, क्या उसका कारण रहा होगा। और जब वो एरिस्टोक्रेट लॉर्ड था, इतना सुंदर था,
एरिस्टोक्रेटिक था, तो फिर उस लेडी ने उस लॉर्ड को रिजेक्ट क्यों किया? उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो वो ये चीज जानना चाहता है। और दूसरी बात, वो काव्य की देवी से ये भी कहता है कि जो मैन है वो इतने डेयरिंग वर्क कैसे कर जाते हैं, और वो इन कोमल सी स्त्रियों को, लड़कियों को इतना क्रोध कैसे दिला देते हैं, उस विषय को लेकर वो कुछ लिखना चाहता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ इन्वोकेशन। इन्वोकेशन में समझ में आया, यहाँ पर म्यूज से उन्होंने इन्वोक किया, यहाँ से म्यूज से स्तुति की, और म्यूज से स्तुति करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक लॉर्ड, यानी कि एक जो लॉर्ड था, उसने उनके बेलिंडा के साथ ऐसा करने की कोशिश क्यों की, और बेलिंडा ने उसको रिजेक्ट क्यों किया। ये दोनों कारण हैं। और इसके साथ साथ कि जो पुरुष हैं वो इतने डेयरिंग वर्क क्यों करते हैं, इतने डेयर क्यों दिखाते हैं कि वो सॉफ्ट हार्टेड जो लेडीज होती हैं उनको भी वो क्रोधित कर देते हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब सुबह का समय होता है, लेकिन सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं। यहाँ पर जो इस कहानी की हीरोइन है बेलिंडा, बेलिंडा की जो आंखें हैं वो बहुत ब्राइट आइज हैं। बेलिंडा की ब्राइट आइज जो हैं वो खुलती हैं कब? जब सूरज निकले हुए भी बहुत टाइम हो चुका होता है। तो सूरज निकलने के काफ़ी देर बाद, बल्कि घंटे कहेंगे तो गलत नहीं होगा, कि काफ़ी घंटे बाद उनकी आंखें खुलती हैं। ये और उस समय, जो ये वो समय होता है जब लैपडॉग्स जो हैं वो अपने शरीर को हिलाते हुए प्रतीत होते हैं, अपनी नींद से जागते हैं। और जो लवर्स होते हैं जो कि पूरी रात सोए नहीं होते हैं और उनकी आंखें मिडनाइट में ही खुल जाती हैं, तो वो फिर नींद लेते हैं और फिर उसके बाद उठते हैं, ये वो समय होता है। और अगर जो हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो दोस्तों, दोपहर का समय है। ये दोपहर के समय ये सौंदर्य की देवी बेलिंडा, ये जो बेलिंडा है इसको महारानी कहना कोई कम नहीं होगा, क्योंकि एक ऊंचे परिवार की ये लड़की है। बेलिंडा जो है वो दोपहर के समय उठती हैं, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है फिर से बेलिंडा को नींद आ जाती है। और इसको नींद जो दिलाने का कारण था, बेलिंडा की आंखों में नींद भरने का कारण क्या था? नींद भरने का कारण था कि इनका जो गार्डियन था, और इनका गार्डियन कौन था दोस्तों? सिल्फ। सिल्फ जो था वो इनको जो है एक स्वप्न दिखा रहा था, और वो जो सपना था, ठीक है ना, जो सपना था, जो बेलिंडा के, मतलब बेलिंडा को दिखाया गया सिल्फ के रूप में, तो वहां पर जो एरियल के रूप में ये आता है, एरियल के रूप में सपने में आता है। बेलिंडा के सामने एक युवक आता है जिसका नाम होता है एरियल, और वो बेलिंडा को एड्रेस करता है, ठीक है ना, वो बेलिंडा को एड्रेस करता है और बताता है कि उसकी रक्षा में बहुत सारी जो स्पिरिट्स हैं वो उसकी रक्षा में लगी हुई हैं। और ये जो स्पिरिट्स हैं ये उसकी रक्षा में इस वजह से लगी हुई हैं क्योंकि बेलिंडा जो है वो एक ऐसी स्त्री है, एक ऐसी, मतलब लेडी है कि जो एक लॉर्ड को रिजेक्ट कर चुकी है। तो इट मीन्स शी इज पाइस, शी इज वर्जिन एंड शी हैज द प्योरिटी। तो वो इस वजह से जो है वो ये बात मतलब बताता है कि जो सेल्फ है, वो जो सेल्फ है या फिर जो आकाश की परी जो होती हैं, जो अद्भुत शक्तियां होती हैं, वो उनकी ही रक्षा करती हैं, जो कि ब्यूटीफुल होती हैं, और ब्यूटीफुल के साथ साथ उनके अंदर अपना एक ग्रेस होता है। और इसके साथ साथ वो जो एरियल है
वो उसको ये भी बताता है कि जब ब्यूटीफुल वुमेन की डेथ होती है, जो ब्यूटीफुल वीमेन की जब मृत्यु होती है, तो ये जो आत्माएं होती हैं, ये जो आत्माएं होती हैं, उनकी जो आत्माएं होती हैं, ये 4 तत्वों में मिल जाती हैं, 4 रूपों में बट जाती हैं: अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। और ये स्पिरिट्स बन जाती हैं, अर्थ की स्पिरिट्स, एयर की स्पिरिट्स, फायर की स्पिरिट्स और वाटर की स्पिरिट्स। और इसके साथ साथ जो स्त्रियां वायलेंट टाइप की होती हैं, स्कॉल्डिंग होती हैं, जो वायलेंट और स्कॉल्डिंग होती हैं, वो कैसी स्पिरिट्स बन जाती हैं? वो सैलेमेंडर्स बन जाती हैं। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि सैलेमेंडर्स कौन सी स्त्रियां बनती हैं मृत्यु के बाद। लिख देता हूं मैं, सैलेमेंडर्स। सैलेमेंडर्स कौन सी स्त्रियां बनती हैं? जो ज़्यादा वायलेंट होती हैं, ज़्यादा झगड़ालू होती हैं, दूसरों को डांटने पीटने वाली जो महिलाएं होती हैं, वो क्या बनती हैं? सैलेमेंडर्स बनती हैं। और जिनको हम दूसरे शब्दों में कहें सैलेमेंडर्स को, तो यानी कि फायर स्पिरिट्स जो होती हैं, जो फायर स्पिरिट्स हैं वो कौन बनती हैं? फायर, आप समझ लीजिए कि जो फायर आग लगा दे एक तरह से, तो वही स्पिरिट्स बनती हैं फायर स्पिरिट्स। क्लियर है ये? और इसके साथ साथ जो जेंटल लेडी होती हैं, जो दूसरों की बातों को मानने वाली होती हैं, जो बहुत एक सॉफ्ट हार्ट टाइप की इस तरह की जो लेडीज होती हैं, वो बनती हैं निम्स ऑफ द वाटर। वो निम्स बन जाती हैं। वो निम्स बन जाती हैं किसकी? पानी की, यानी कि जल परी बन जाती हैं वो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो वायलेंट होती हैं, एंग्री होती हैं, वो सैलेमेंडर्स यानी कि फायर स्पिरिट्स बनती हैं। और इसके साथ साथ जो जेंटल हार्टेड होती हैं, वो कौन सी बनती हैं? वो निम्फ ऑफ दी वाटर्स बन जाती हैं। और ऐसी स्त्रियां जो दूरदर्शी टाइप की होती हैं, जो दूरदर्शी टाइप की होती हैं और थोड़े से अपने आप में एरोगेंस वाली होती हैं, थोड़ा सा गर्व उनके अंदर होता है, प्राउडी टाइप की होती हैं और प्रूडेंस सोच अपने अंदर रखती हैं, वो ग्नोम्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? वो ग्नोम्स। अब ग्नोम्स कौन? अर्थ की स्पिरिट्स। याद रखना, वो अर्थ स्पिरिट्स बन जाती है, यानी कि ग्नोम्स बन जाती हैं। और वो क्या करती हैं? वो अपनी जो उनकी शरारतें कह लीजिए, उनकी बदतमीजियां कह लीजिए, वो करती फिरती हैं कहाँ पर? चारों तरफ पृथ्वी पर इधर उधर वो हांडती फिरती हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो चारों तरफ घूमती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस तरह की वो स्त्रियां बनती हैं। ये मृत्यु के बाद की कैटेगरी है। आप में से जो कोई लेडी हो वो भी जान लीजिए कि आपकी कैटेगरी क्या होगी और किस प्रकार की स्पिरिट आप बनेंगे। एक्चुअली डोंट टेक इट सीरियस, मैं जोक कर रहा हूँ, बट राइटर ने ऐसा दर्शाया तो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें अपने ऊपर ना लें। दैट वॉज जनरली ए जोक। और जो इसके साथ साथ दोस्तों, जो लाइट हार्टेड वीमेन होती हैं, लाइट हार्टेड मतलब दिल फेंकू कह लीजिए, दिल फिसलू कह लीजिए, किसी भी प्रकार की कह लीजिए, कि जो इस प्रकार की विमेन होती हैं, जो फ्लर्विश टाइप की होती हैं, जो फ्लर्ट टाइप की होती हैं, जो दूसरों से फ्लर्ट करती हैं, सेक्सुअल प्लेजर्स पसंद करती हैं, एंड इवन दे डू नॉट हेजिटेट टू चेंज देयर पार्टनर्स वेरी सून। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं, जो इस प्रकार से अपने पार्टनर्स को चेंज करने में भी देर नहीं लगाती, वो क्या बनती हैं? वो स्पिरिट्स ऑफ एयर बनती हैं। क्या बनती हैं? स्पिरिट्स ऑफ एयर। तो आपको समझ में आया कौन कौन कैसे बनती हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए। जो वायलेंट टाइप की होती हैं, यानी कि गुस्सैल टाइप की होती हैं, लड़ाकू होती हैं, वो फायर स्पिरिट्स यानी कि सैलेमेंडर्स बनती हैं। याद रखना, क्या बनती हैं? सैलेमेंडर्स यानी कि फायर स्पिरिट्स बनती हैं। इसके साथ साथ जो समर्पित भावना वाली स्त्रियां होती हैं, जो जेंटल होती हैं, बिल्कुल सज्जन होती हैं, जो डेडिकेटेड होती हैं, वो क्या बनती हैं? वो निम्फ ऑफ द वाटर बनती हैं, यानी कि जल परी बनती है। ये सबसे अच्छी कैटेगरी है, वो जल परियां बन जाती हैं। और ऐसी स्त्रियां जो दूरदर्शी होती हैं, घमंडी होती हैं,
तो इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो अपनी मिस्चीफ के लिए जानी जाती हैं, जो अर्थ पे रोम करती हैं और वो ग्नोम्स बन जाती हैं, यानी कि अर्थ स्पिरिट्स बन जाती हैं, पृथ्वी पर भटकने वाली आत्माएं बन जाती हैं। और जो लाइट हार्टेड स्त्रियां होती हैं, यानी कि ऐसी स्त्रियां जो कि फ्लर्विश टाइप की होती हैं, फ्लर्ट होती हैं, तो ऐसी स्त्रियां क्या बनती हैं? ऐसी स्त्रियां एयर स्पिरिट्स बन जाती हैं, जिनको सिल्फ्स कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? सिल्फ्स कहा जाता है। तो वो सिल्फ्स बन जाती हैं। अब इसके साथ साथ जब बेलिंडा ड्रीम देख रही होती है तो उस समय एरियल उसको बताता है, जो एक लड़की की, एक स्त्री की जो पवित्रता होती है उसको गार्ड किया जाता है। किसके द्वारा? सिल्फ्स के द्वारा। याद रखना, स्त्री की पवित्रता को गार्ड कौन करता है? उनका जो गार्डियन होता है वो सिल्फ होता है। और जब तक ये आत्मा उसके साथ है, वो उसकी पवित्रता की, उसकी वर्जिनिटी की, उसकी प्योरिटी की वो रक्षा करती है। और ऐसी स्त्रियों को किससे बचाना? बोल्ड गैलेंट से बचाना, उनकी हवस से बचाना, लस्ट से बचाना, वो इनका काम होता है। और ऐसी स्त्रियों को टेम्प्ट जब किया जाता है विग्ड लवर्स के द्वारा, तो ऐसे समय में जो सेल्फ्स हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। ये क्लियर? और कुछ जो नवयुवतियां होती हैं वो ग्नोम्स, यानी कि जो पृथ्वी पर जो आत्माएं होती हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। ठीक है ना, वो उनसे इन्फ्लुएंस होती हैं, जो पृथ्वी पर जो आत्माएं होती हैं, और उनके अंदर शादी करना, पार्टनर्स बनाना, इस प्रकार की इच्छा डेवलप होती है। और जो इस प्रकार की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब अगर जो वो सोचती भी है ना कि जस्ट टू मैरिज एंड टू मेक पार्टनर्स, तो बट दे सून चेंज देयर डिसीजन, और वो उससे डिसीजन चेंज कर लेती हैं। इसका कारण क्या होता है? बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड होने के कारण वो इस चीज को चेंज कर लेती हैं। और जो ऐसा उनका जो मेंटेलिटी होती है, पहले ऐसा फिर वैसा, ये जो चेंजिंग ऑफ द मेंटेलिटी होती है, कौन चेंज करता है दोस्तों? ये चेंज होता है ग्नोम्स के द्वारा। ग्नोम्स, जो कि मैंने आपको बताया अर्थ की स्पिरिट्स होती हैं, वो इस प्रकार की लड़कियों से मिसचीफ्स कराने की कोशिश करती हैं, यानी कि उन लड़कियों से शरारत कराने की कोशिश करती हैं। और जो सेल्फ्स होती हैं, ठीक है ना, सेल्फ्स जो होती हैं, यहाँ पर एरियल बता रहे हैं इस बात को, सभी बातों को ये बताता है कि सेल्फ जो होते हैं, मतलब सेल्फ जो आत्माएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये जो मेडन्स होती हैं, जो वर्जिन गर्ल्स होती हैं, यानी कि जिनका कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं हुआ होता, उनकी पवित्रता की ये रक्षा करती हैं, उनकी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल्फ का काम क्या है? सेल्फ वर्क एज अ प्रोटेक्टर ऑफ मेडन्स एंड वर्जिन्स, जो नवयुवती और वर्जिन्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं। और उस समय जब कोई व्यक्ति उनके उनके प्रति आकर्षित होता है और उनके समीप आने को होता है, तो उस समय ये वार्निंग देती हैं, ये वार्न करती हैं उन लेडीज को, और वो कहीं ना वो संभालती भी उन्हें, ठीक है ना, उनको संभालने की भी कोशिश करती हैं। और अलग अलग जो पुरुष होते हैं वो इस प्रकार की स्त्रियों को, जो मेडन गर्ल्स होती हैं ना, उनको पकड़ने की, उनको पाने की बहुत ज़्यादा वो इच्छाएं रखते हैं, लेकिन सिल्फ्स के दबाव के कारण या फिर सिल्फ की प्रोटेक्शन के कारण वो बची होती हैं। बट द टाइम कम्स, एक समय आता है जो ग्नोम्स उन पर उनका प्रभाव होने लगता है, और तो वो जो है फिर नहीं बच पाती। तो इस तरह से होता है। इसके साथ साथ जो एरियल है, एरियल बेलिंडा को यह भी बताता है कि वो उसका जो गार्डियन सेल्फ है वो उसको वार्न करने आया है, समाज में कुछ गलत होने वाला है,
उसके मतलब समाज किसके लिए कहा गया, मतलब उसके इर्द गिर्द वो उसको उसके साथ होने वाले एक एक्सीडेंट इंसिडेंट के बारे में हम कह सकते हैं, वो इंसिडेंट के बारे में एक तरह से अलर्ट कर रहा है। और उसी समय जब वो ये सारी बातें बता रहा होता है तो तभी अचानक से बेलिंडा का एक लैप डॉग है। दोस्तों ये यूजीसी नेट में भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बेलिंडा के लैप डॉग का नाम क्या था। जो बेलिंडा के पास लैप डॉग था उसका नाम क्या था, उसका नाम था शॉक, SHOCK, शॉक। ठीक है ना। तो बेलिंडा का जो लैप डॉग जिसका नाम शॉक है वो जाग जाता है और वो अपनी मिस्ट्रेस को जगाता है। कैसे? बाय लिकिंग हर फेस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे अपनी जो मिस्ट्रेस है उसको जगाता है, तो बाय लिकिंग हर फेस। अब ये क्या है? ये दोस्तों ये एक्स्ट्रा मॉडर्निटी जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म के रूप में हम देख रहे हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि एक कुत्ता जो है वो एक महिला के चेहरे को चाट रहा है। यहाँ पर कुत्ता क्या कर रहा है? एक लैपडॉग वो महिला के चेहरे को चाट रहा है और महिला आराम से चटवा रही है। तो ये यहाँ पर इसमें हंसी भी आती है हमें इस चीज को सुन के कि मतलब समाज में कितना सारा चेंज आ चुका है। इतनी इंपॉर्टेंस पुरुषों को नहीं मिल रही है जितनी कि लैप डॉग्स को मिल रही है। और जैसे कि पहले भी मैंने आपको इस बारे में बताया था कि आजकल आपने देखा भी होगा कि घरों में कुत्तों को कितनी तहजीब से बुलाया जाने लगा है। आप आइए, आप इधर बैठिए। बेचारा हस्बैंड भी उधर खड़ा हुआ है, कुत्ता भी खड़ा हुआ है और जो लेडी है वो बुला रही है आप आइए, इधर आइए, तो अचानक से कुत्ता भग के आ जाता है। बेचारा हस्बैंड जो है वो तो यूं ही ताकता रह जाता है, भाई ये किसको बुलाया था इसने। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमर। तो ये चीज़ एक्चुअल में हो रही है और यहाँ पर भी वही समाज का एक प्रतिबिंब दिखाने की कोशिश की है अलेक्जेंडर पॉप में। एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉमिक एपिक। ये कॉमिक एपिक के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कॉमिक एपिक है, मॉक एपिक जिसको बोलते हैं। तो यहां पर वो उसका चेहरा जो है वो लिक कर रहा होता है और जब बेलिंडा की आंखें खुलती हैं तो बेलिंडा को एक लव लेटर मिलता है। ठीक है। और जब वो इस लेटर को पढ़ने की सोचती है, इसके बारे में पढ़ती है, तो वो देखती है चार्म्स ऑफ लव के बारे में, वॉन्ट्स ऑफ लव के बारे में, एड्योर ऑफ लव के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में। मतलब पूरी तरह से वो प्रेम में खो जाती है, हम ये कह सकते हैं। और बेलिंडा वो सब कुछ भूल जाती है, वट एवर शी ड्रेम्ड, जो भी उसने देखा था, जो सपना देखा था, वो उसके बारे में भूल जाती है। और तभी वो डिसाइड करती है, भाई लड़की उठती है, वो बेलिंडा उठती है और उठने के बाद क्योंकि उसको हैम्पटन कोर्ट जाना था तो वहां पर जाने के लिए वो तैयार होना चाहती है। अब तैयार होने के लिए वो जाती है टॉयलेट। शी गेट रेडी फॉर हर टॉयलेट। और दोस्तों टॉयलेट का जो सीन है कैंटो फर्स्ट में रेप ऑफ द लॉक के, वो बहुत बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जो टॉयलेट का सीन है, क्योंकि टॉयलेट को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड किया गया है अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा इस एपिक में। और यहां पर वाइट रॉब में बेलिंडा है और जो वहां पर एक वो बेलिंडा जो है वो एड्रेस करती है एक प्रेयर कॉस्मेटिक पावर्स को। फिर उसके बाद वो अपनी हेवनली रिफ्लेक्शन देखती है मिरर की तरफ और बेलिंडा के साथ बेटी है। बेटी कौन है दोस्तों? बेलिंडा की असिस्टेंट के रूप में यहां पर बेटी है। बेटी, ध्यान रखना, बेलिंडा की असिस्टेंट कौन है? बेटी है। तो बेलिंडा की असिस्टेंट बेटी जो है वो बेलिंडा को टॉयलेट की तरफ लेकर जा रही है और इसको दोस्तों सेरेमनी ऑफ टॉयलेट के नाम से भी जाना गया है। याद रखना, टॉयलेट सीन को किस नाम से जाना गया है? सेरेमनी ऑफ टॉयलेट के नाम से भी इस टॉयलेट सीन को जाना जाता है। और वहां पर अलग अलग प्रकार की डिब्बियां रखी हुई थी। जब वो टॉयलेट जाती है तो अलग अलग प्रकार की डिब्बियां रखी हुई थी वहां पर। और वो जो डिब्बियां थी दोस्तों उसमें अलग अलग प्रकार के, मतलब जो ये कॉस्मेटिक्स साधन होते हैं ना, वो सारे सभी चीज़ें वहाँ पर थी। वहाँ पर पफ्स, क्रीम, पाउडर्स, लिपस्टिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इवन द थिंग्स फॉर मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स, वो सारे साधन, उसके पूरे मेकअप के साधन जो थे वो बेलिंडा के लिए वहाँ पर तैयार थे। और इसके साथ साथ बेलिंडा के टॉयलेट में, जो बेलिंडा का टॉयलेट था उसमें
इत्र की खुशबू बहुत अच्छी थी। और दोस्तों ये जो इत्र मंगाया गया था वो कहाँ से मंगाया गया था? इत्र मंगाया गया था अरब से। और इसके साथ साथ वहाँ पर रत्न थे, तरह तरह के रत्न, वहाँ पर हीरे, सोना, चांदी, जवाहरात सब थे वहाँ पर। उन रत्नों से जड़ा हुआ टॉयलेट था, और जो कि कहाँ से आए हुए थे? इंडिया से आए हुए थे, ठीक है ना, इंडिया से मंगाए हुए थे। और इत्र कहाँ का था? अरब का इत्र था। और इसके साथ साथ वहाँ पर एलिफेंट और टॉर्टॉइस की स्टैचूज भी थी। इट वॉज रियली अ ब्यूटिफुल टॉयलेट, मतलब बहुत ही सुंदर टॉयलेट वहाँ पर कह सकते हैं। एक शीट थी और ड्रेसिंग टेबल थी और एक स्टूल था बेलिंडा को बैठने के लिए, वहाँ पर उसको बिठाने के लिए। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर एक रो थी, एक कतार थी जिसमें पेन्स थे, पफ्स थे, पाउडर्स थे, पैचेस थे, बाइबल्स थी, लव लेटर्स थे, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब इन ये हर चीज़ थी जो कि कॉस्मेटिक्स या लव आइटम से उसकी जुड़ी हुई थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर थी। और बेलिंडा की सौंदर्यता को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। और इसके साथ साथ बेलिंडा को बेटी तो मैंने आपको बताया असिस्ट कर ही रही थी, इसके साथ साथ जो सिल्फ थे, सिल्फ जो परियां, जो स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है ना, वो उन्होंने उसको घेरा हुआ था बेलिंडा को। और इसके साथ साथ उनके बालों को संवारने का काम वहाँ पर किया जा रहा था। और बेलिंडा का जो थैंक्स है वो भी उन्हें इस काम के लिए मिलता है। और दोस्तों इसी टॉयलेट सीन के साथ ही हमारा कैंटो फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ये था कैंटो फर्स्ट, द रेप ऑफ द लॉक से, अलेक्जेंडर पॉप के द रेप ऑफ द लॉक से कैंटो फर्स्ट, क्योंकि और कैंटो फर्स्ट ही आपके एलटी ग्रेड में लगा हुआ है, तो कैंटो फर्स्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो इसमें ये आपको तैयार करना है कि किसको डेडिकेट है, किससे इंस्पायर है, और दूसरा ये तैयार करना है कि किसको किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और तीसरा ये कि फीमेल की जब मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद में वो 4 स्पिरिट्स में, 4 काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स में तब्दील हो जाती हैं। वो कौन कौन सी 4 काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स हैं उनको आपको नोट करना है। और इसके साथ साथ किसने बेलिंडा को प्रोटेक्ट किया और क्या कारण होता है कि जो लेडीज हैं उनकी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, और कैसे वो वर्जिनिटी छीनने का खतरा रहता है, वो सारी बातें यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। और उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, टॉयलेट सीन विच इज ऑल्सो नोन एज टॉयलेट सेरेमनी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो स्टोरी है ये अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर दोस्तों कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके भी जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।